भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं संजय पासवान जी। अब वो भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जो बवाल चल रहा है, जो बातचीत चल रही है, उसमें कूद पड़े हैं। लेकिन उन्होंने जिस उदाहरण से समझाया है वो बेहद इंटरेस्टेड है। उन्होंने समझाया है कि अगर शराबबंदी जन जागरण से संभव था तो नीतीश जी जन जागरण क्यों नहीं कराए, उन्होंने शराबबंदी को लेकर कानून क्यों बना दिया। बात सही भी है कि अगर लोगों में शिक्षा बढ़ा देने से और शिक्षा को दूर कर देने से सब कुछ ठीक होता तो फिर शराबबंदी को लेकर कानून क्यों बना। उन्होंने यह सवाल नीतीश जी से पूछा है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो उन्हें उसमें दिक्कत क्या है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उन्होंने कहा कि आना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है उस पर हम एक एक बातचीत करेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। संजय पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, उन्होंने कहा है कि जब संविधान देश में आ गया तो अब कानून की बात ही होगी। यानी कि संविधान आने के पहले भले ही देश में परंपरा की बात चलती थी और जो परंपरा होता था वही एक प्रकार का कानून होता था। यानी कि जो हमारा परंपरा था, भारत की जो परंपरा थी, उसी के अनुसार यह देश चलता था और वही एक प्रकार से कानून होता था। लेकिन अब जब संविधान है देश में, तब देश में कानून की बात होगी और कानून बनाना भी चाहिए। उन्होंने आगे बातचीत करते हुए कहा कि अगर नीतीश जी जन जागरण से शराबबंदी को रुकवा सकते थे तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। शराबबंदी को लेकर कानून बनाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने यह उदाहरण देकर समझाया कि कानून बनने के बाद से काफी हद तक जो शराबबंदी थी वो कम हुई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो थाना है, जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने शराबबंदी के कानून आने के बाद से उनका जो काम है वे उसमें उलझे रह गए। यानी कि शराब को रोकने, शराब को पकड़ने, शराब तस्करों को पकड़ने के काम में उलझे रह गए, जिसके कारण कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा कि काफी हद तक जो शराब की बिक्री है वो रुकी थी। हालांकि उन्होंने यहां भी पूर्ण नहीं कहा, बल्कि कहा कि काफी हद तक। लेकिन बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। लेकिन पूर्ण शराबबंदी के बावजूद बिहार के जो पुरुष हैं, बिहार की जो महिलाएं हैं, वो महाराष्ट्र के पुरुष और महाराष्ट्र की महिलाओं से ज्यादा शराब का सेवन करते हैं। और यह शराब कहां से पहुंचता है उसे आप समझ ही रहे होंगे। यह शराब सिर्फ और सिर्फ तस्करी के माध्यम से पहुंचता है, जो सब कुछ बिहार पुलिस के नाक के नीचे से हो रहा होता है। अभी हम बात कर रहे हैं संजय पासवान के बारे में। संजय पासवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जनसंख्या नीति पर जो सुझाव दिया है, जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसके बारे में बिहार में भी चर्चा होनी चाहिए। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, यानी कि उनका मतलब नीतीश कुमार से था, जो नीतीश कुमार हैं, उन्हें भी इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। और नीतीश कुमार को चाहिए कि अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो उसके साथ खड़े रहे। उन्होंने अपने पार्टी को कहा कि हमारे पार्टी के भी नेता तैयार हैं और हमारे पार्टी के साथ साथ जो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू है, उसके भी कई नेता इसके पक्ष में हैं। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का उदाहरण दिया। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं कि निश्चित जो बढ़ती है हमारी जनसंख्या है वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है और इसे रोकने के लिए किसी सख्त कानून की जरूरत है। और उन्होंने भी इस बात की पैरवी की है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो, या फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हो, ये सभी एक साथ बोल रहे हैं, एक सुर में बोल रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए। बिहार सरकार के जो पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी, वे भी लगातार बोल रहे हैं कि पंचायत के जो चुनाव होगा इसको लेकर एक कानून बनाया जाएगा। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो पंचायत और निकाय का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सब कुछ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक साथ खड़ी है, एक मुद्दे पर खड़ी है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून बनना चाहिए, एक सख्त नीति राज्य को तैयार करना चाहिए। तो वहीं नीतीश कुमार चाहते हैं कि यह सब जागरूकता के जरिए संभव हो जाए। वे कह रहे हैं कि अगर हम महिलाओं को पढ़ाएंगे, उन्हें शिक्षित बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो प्रजनन दर है वो घटेगा। उनकी बात भी एक हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी संजय पासवान बोल रहे हैं कि अगर यह सब कुछ जन जागरण से संभव था, जागरूकता फैलाने से संभव था, तो उन्होंने शराबबंदी जन जागरण के माध्यम से क्यों नहीं रोक दिया। सवाल उनका भी वाजिब है। फिलहाल आगे देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच इस मुद्दे पर कैसे और किस प्रकार से एक राय बन पाती है, कैसे दोनों पार्टी के नेता एक साथ खड़े होते हैं। और आगे देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बार बार जनसंख्या नियंत्रण नीति की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी जो भाजपा है वो राज्य में जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर क्या करती है। क्या सरकार में जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो बिहार में नीतीश कुमार से इस बात की मांग रखेंगे कि कोई सख्त नीति बनाया जाए जनसंख्या नियंत्रण के लिए। आगे इसके बारे में जो कुछ जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को वहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।